बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले अहम तरीन ख़बर मौजूदा मुल्क में सियासी कशीदगी और खाना जंगी की वजह की जो सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात के साथ अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। और 27 मार्च को जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया था, इस सिलसिले में कहा जा रहा है अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें मुस्तकबिल के अहम फैसले किए गए हैं। उसमें मौजूदा खारजी और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुकम्मल गौर किया गया है। इस मुलाकात का आइंदा कुछ टाइम में नताइज आ सकते हैं और ये कहा इतलात हैं कि मुल्क को कशीदगी और तसादम से बचाने के लिए ये मुलाकात संगे मेल का रोल और ब्रिज का रोल अदा कर सकती है। अब आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। नायब वज़ीर आज़म इमरान खान जो अरसा दराज से कौम की एक उम्मीद बने थे, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 3 दफ़ा हुकूमत की और लोग इमरान खान को समझ रहे थे कि उनके मसाइल का हल होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के नादान और मफाद परस्त दोस्तों ने 3.5 साल में इमरान खान को इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन पे खड़ा कर दिया और अपोजिशन को मजबूत कर दिया। आज सूरत हाल वज़ीर आज़म के नादान और मफाद परस्त साथियों से ऐसी आ गई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 24 के करीब अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अलम में बगावत बुलंद कर दी। यहाँ तक कि एक वज़ीर आज़म इमरान खान के नहायत करीबी कराची से MNA नजीब हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। गैर जानिबदार हल्के का कहना है कि माजी से लेके 2018 25 जुलाई 2018 से लेके अपोजिशन कभी भी इमरान खान और मौजूदा हुकूमत की परेशानी का बायस नहीं बन सकी। लेकिन इमरान खान साहब के नादान साथियों ने और गलत मशवरों ने और नाकस कानून साजी ने, बैड गवर्नर्स ने, करप्शन ने इमरान खान को तो कमज़ोर किया ही किया और उसका फ़ायदा बेनिफिशरी अपोजिशन हो गई, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक आ गए कि वज़ीर आज़म असम्बली में नंबर गेम बहुत कम हद तक खो चुके हैं। ना सिर्फ इत्तेहादी उनका साथ देने के लिए खुल के तैयार है, बल्कि उनके 2 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली उनके खिलाफ अलम बगावत करके और इमरान खान के माली वोट देने का अंदिया दे चुके हैं, जिससे अगर यही हालात रहते हैं तो अदम एतमाद कामयाब होगी। दूसरी तरफ ना जाने ना समझ आने वाले हालात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी पुरअज़म है और वो कहते हैं कि तुर्ब का पत्ता मेरे हाथ है और मैं अदम एतमाद को नाकाम करूँगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बज़ाहिर उनके पास कोई पत्ता नज़र नहीं आता अगर कोई ऐसी चीज़ है। दूसरी तरफ एक शर्मनाक वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ इत्तेहादियों को मना रहे हैं अपनी हुकूमत के, दूसरी मना को, दूसरी तरफ उनके नादान और मफाद परस्त टोले ने, PTI के कुछ लोगों ने, जहां इस्लामाबाद सिंध हाउस में जहां PTI के मुनर्रफ अरकान ठहरे थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे और थे, वहां हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, जिस पर पूरे मुल्क में हुकूमत की जग हसाई हुई शर्मिंदगी का बायस हुआ। जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बरमला के कहा कि ये सिंध हुकूमत पर हमला है, ये सिंध की अलामत पर हमला है। अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत ने यही रवैया रखा तो वो सिंध में गवर्नर हाउस के बाहर ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि PTI के घर वालों का भी घेराव करेंगे। दूसरी तरफ PTI के नादान और जज्बाती लोगों ने आज जो PTI से मुनर्रफ थे उनके खिलाफ सख्त एहतजाज किया। ना ये एहतजाज टकराव से कत्लो गारत की तरफ जा रहा है और आज भी उनके बुजुर्ग ये दावा करते रहे कि वो अदम एतमाद को नाम काम करने के साथ साथ 27 मार्च को एक मिसाली जलसा करेंगे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल देगा। वो नादान लोग ये नहीं जानते कि 10,000 जलसे में इमरान खान साहब बंदे ले आए, 27 मार्च को यहाँ 10 करोड़ ले आए। लेकिन फैसला असम्बली में होगा। अगर अदम एतमाद में 172 अरकान अपोजिशन ले आती है तो उनकी हुकूमत को जाने से कोई रोक नहीं सकता। नायब वज़ीर आज़म ने आकर यकीनन माफिया को हाथ डाला, उन लोगों को गिरफ्तार किया जो मादी में गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन बदकिस्मती है कि बसीदा निज़ाम और
इमरान खान के मफाद परस्त साथी एक तरफ तो अपोजिशन के लोगों को टारगेट करते रहे, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुद तो करप्शन में उन पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन उनके करीबी साथी अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते रहे और बैड गवर्नर्स की वजह से बिजली, पेट्रोल, गैस और लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि जब कभी एक दफ़ा PDM बना था तो वो पूरी 11 जमातें मिलकर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान समेत 11 जमातें थी, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उन्होंने बहुत पूरे मुल्क में एहतजाज किए, लेकिन इमरान खान के नादान साथियों ने PTI को इतना कमज़ोर कर दिया कि उसकी सारी एनर्जी अपोजिशन ने कैश कर ली और 3.5 साल इमरान खान के खिलाफ एहतजाज, नाकाम एहतजाज करते करते आखिर बिला आखिर अब अदम एतमाद की वो तरीक ले आए जो बादिउल नज़र में मंजूर होती हुई नज़र आती है। इस वक्त इस मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म को ना सिर्फ उनके इत्तेहादी छोड़ गए जिन्होंने उनका साथ दिया था, जो उनके बल्ले के टिकट पे हुए थे, बदकिस्मती ये कि वज़ीर आज़म के चंद नादान लोगों की और कीना परवरी की वजह से और इंतकाम लेने की वजह से मुखलस लोग इमरान खान से दूर होते रहे, जिन्होंने PTI बनाई, और उनके अपने लोग मुनर्रफ हो गए। इनमें कहा जा रहा है, जो मुनर्रफ अरकान में चंद नाम बता रहा हूँ, 2 दर्जन से ज़्यादा है और ये 3 दर्जन तादाद पर भी पहुँच सकती है। इनमें कहा जाता है फैसलाबाद से राजा रियाज, नवाब शेर राना, कासम नून, गुफार वट्टू, नूर आलम खान, रियाज मजारी, बासित बुहारी, अहमद हसन, नुज़रत पठान, वजीहा इकरम, अफजल डाया के अलावा नजीब हारून ने आज जो कराची से मुंतखब हुए थे वज़ीर आज़म को कहा PTI का उन्हें वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि जिस हुकूमत को, जिस वज़ीर आज़म को, पुरअज़म जद्दोजहद करने वाले को 11 जमातें नाकाम हो गई, ये 3.5 साल में क्या वजह हुई कि वो उनकी पार्टी ने वो लोगों के काम नहीं किए, वो लोगों के साथ जो इमरान खान ने वादे किए थे पूरे नहीं किए, बल्कि खुद लूटने और मार खाने में रहे और ऐसी गलत पॉलिसियां बनाते रहे जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान और अवाम का जो मोहब्बत और खलूस का रिश्ता था वो फासलों में बढ़ता बढ़ता मुखालफत में आ गया। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के इस हुकूमत में, PTI की इस हुकूमत में साबक सदर आसफ अली जरदारी, उनकी बहन साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी, शहबाज शरीफ और दीगर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके एक पैनी भी रिकवर नहीं हुई, जिसकी वजह से इमरान खान के एहतसाब का बयानिया सख्त डैमेज हुआ। वज़ीर आज़म के मुतज़ाद बयानात और उनकी पंजाब में नाकस कारकर्दगी की वजह से, करप्शन हुकूमत की वजह से इस दौरान अचानक कोरोना आया, जिस पर वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से उसे टैकल किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के टीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से करप्शन में भी इजाफा हुआ, लूटमार में भी इजाफा हुआ, बैड गवर्नेंस में इजाफा हुआ और वज़ीर आज़म अपने किए ही वादे ही कोई पूरे ना कर सके। यहाँ तक कि इस दौरान डॉलर की कीमत 185 रुपये पहुँच गई, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये पहुँच गई, बिजली का यूनिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, गंदम 45 रुपये से 100 रुपये से ऊपर चले गई, चीनी 160 रुपये पर चले गई, 120-15 रुपये तक चले गई, यूरिया खाद नायाब हो गई और इस वजह से किसान, मजदूर, डॉक्टर सब हुकूमत के खिलाफ आ गए। ऐसी बदहाली में वज़ीर आज़म इमरान खान को नादान दोस्तों ने अवाम की खिदमत करने की बजाय उन्हें जलसे जुलूस और गलीज ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और इसमें अपोजिशन ने भी यकीनन उनसे गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इसमें दो राय कोई नहीं है। यहाँ तक के हालात इतने बिगड़े कि जब अदम एतमाद पेश हुआ तो वज़ीर आज़म के साथियों ने, चंद वज़रा ने, नादान लोगों ने मुनर्रफ अरकान और हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने की बजाय अपने मजीद साथियों को नाराज़ कर दिया और ऐसे बयान देते रहे कि 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया लेकर ये बिके हैं, जिस पर चंद अरकान असम्बली जो मुनर्रफ हुए हैं उन्होंने कुरान उठाकर कहा कि हमने पैसे नहीं लिए। ऐसे नादान हालात में जब वज़ीर आज़म ने एक तरफ अदम एतमाद आ रही है, अचानक जलसे जुलूसों शुरू कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट इनडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में हुकूमत का एक पेज भी फट गया और वो लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो गए और उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की हिफाजत के अलावा आइनी इख्तियारात करने हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के नादान साथियों ने आज 2 MNA और PTI के कमो बेशतर 2 दर्जन से जायद लोगों ने सिंध हाउस, जहां अरकान असम्बली ठहरते हैं, जो सिंध हुकूमत की मलकियत है, वहां पर हमला कर दिया। 2 MNA ने ज़बरदस्ती गेट तोड़ा और
फलांग कर उधर गए, जिस पर पुलिस वहां आई और वजीर दाखिला ने खुद शेख रशीद ने इस कार्रवाई का, इस तशद्दुद की मजम्मत की और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने 2 MNA समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में 2 MNA को रिहा कर दिया गया और वो अपने साथियों को छोड़कर आ गए। इस पर सिंध हुकूमत के शर्जील मेमन, शेरी मजारी, बिलावल भुट्टो समेत तमाम पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया और इमरान खान को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो आप सिंध में गवर्नर राज ला आके दिखाएं, हम आपको वो अंजाम करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यह टकराव, इस किस्म की बदनज़मी जो वाक़या पेश आया है, जो सिंध हाउस में PTI के कारकुनों ने किया है, इससे हुकूमत की बदनामी में इजाफा हुआ, नेक नामी मुतासर हुई और लोगों की हमदर्दियाँ हुकूमत के साथ गईं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म खुद कहते हैं वो फाइटर है और मुश्किल हालात में अपनी टीम को क्राइसिस से निकालने की सलाहियत रखते हैं, दूसरी तरफ उनके ही साथी उनके लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस वक्त 190 से लेकर 200 असम्बली अरकान उनके खिलाफ अदम एतमाद में वोट डाल सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बाज़िद हैं। उनके साथ फवाद चौधरी, उनके करीबी दोस्त असद उमर, गवर्नर सिंध और दीगर लोग कह रहे हैं कि वो अदम एतमाद तहरीक को नाकाम कर देंगे। इत्तेहादी उनका साथ नहीं दे रहे, इत्तेहादी समेत वो 176 नंबर है और अगर इत्तेहादी के 20 लोग पीछे हट जाएं और 2 दर्जन उनके करीब हो जाएं तो समझ में नहीं आती इमरान खान को गुमराही के रास्ते में कौन ला रहा है। इनकी नंबर 150 से नीचे आ जाएंगे और अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद लाने के लिए 172 चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान के नादान एडवाइज़र ने, जो मुनर्रफ अरकान हैं, उन पर फ्लोर क्रॉसिंग जब तक वो वोट नहीं डाल लेते नहीं लग सकती, उनके खिलाफ रेफरेंस देने की धमकियां और धांधली शुरू कर दी। उस पर मुनर्रफ अरकान ने कहा कि वज़रा को शर्म आनी चाहिए, यहाँ वो साबित करे हमने पैसे लिए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान यकीन पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा थे। लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बुलंद व बाले दावे की बजाय, करप्शन की बजाय मुल्क की मफाद के लिए फ़ैसले करेंगे, जो उन्होंने यकीनन अमेरिका जैसे मुल्क सुपर पावर को आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट, एयर बेस ना दी। लेकिन उनकी टीम की नाकस कारदगी की वजह से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत डगमगा रही है और वो लोग जिनकी माजी में 3-3 हुकूमतें रहीं, जिन पर मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग खरबों अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं और ये इल्ज़ामात और ये मुकदमात पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे किए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे किए। इवन के नून लीग ने आसफ अली जरदारी को एक तवील अरसा जेल में रखा और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर ना सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि गद्दारी के भी इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन आज इमरान खान साहब के नाकस दोस्तों की वजह से वो इकट्ठे हो गए। कहा जा रहा है ये अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो अपोजिशन जमातों में इतना इत्तेहाद नहीं है कि वह हुकूमत चला सके और इसके बाद तसादम और लड़ाई झगड़े की तरफ और मुल्क को आगे ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो वज़ीर दाखिला ने दफ़ा 144 लगा दी इस्लामाबाद में कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का कहा है और इस दौरान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम कारकुनों को कॉल दे दिया कि वो 26 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे और डी चौक में भी वो भी जलसा करेंगे। ऐसे तसादुम में इंसानी जानों का ज़िया रोकना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अब भी सोचना होगा, या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या अगर वो आखिरी गेंद तक लड़ना चाहते हैं जो उनका सियासी हक है, लेकिन अदम एतमाद का वोट सियासी अंदाज में करें। अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो उनको दावत दे दें, आके हुकूमत करें। हमारी इतलात के मुताबिक अपोजिशन आइंदा 3 महीने भी इकट्ठे नहीं चल सकती और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सामने लड़ाई के लिए सफ़ा राह हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म के नादान दोस्त उनको कोई बेहतर फ़ैसला करने की बजाय एक बहुत बड़ा और गैर आइनी और गैर ज़रूरी फ़ैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे मुल्की हालात एकदम तब्दील होकर रह जाएंगे। आज सिंध हाउस पर हमला, पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस पर हमला, पीपल्स पार्टी के कायदीन के मुताबिक सिंध पर हमला है। यकीनन ये हमला नामुनासिब और हुकूमत की बदनामी का बायस बना है। वज़ीर आज़म को अब भी चाहिए जोश की बजाय सियासी हालात के मुताबिक इसको अपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम करने की कोशिश करें, लेकिन कामयाबी की सूरत में अपोजिशन में बैठ कर उनको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन
पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अगर उन्होंने अपने ओथ के ख़िलाफ़ कोई बयान दिए तो उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाएगा। सारी सूरत हाल लम्हा लम्हा आपके सवाल रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हाफिज़ हो, हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।